इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंक संयोग मात्र है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ढोलक भाई के बारे में। तो ढोलक भाई की बहन चूनम है, वो घर जाने के लिए ढोलक भाई ने बिना पूछे ही उनका टिकट करवा दिया। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा 1-2 दिन बाद जाने का मन था। तो इसने बोला था अब तो मैंने करा दिया तो चली जाओ, फिर दोबारा मैं फ़्लाइट से कराऊंगा तो पैसे लगेंगे। पता नहीं क्या क्या ये बातें आपस में करते हैं। और फिर वहाँ पर ये गाना गाता है कि बाबुल का है घर बहना, 2 दिन का ठिकाना है। और ये कह के अपनी बहन को छेड़ रहा होता है, उस बहन को जो कि भाई अपने घर में रहती है, जिसका पति नहीं है और जो परेशान है वो यहाँ पे आई है। शायद उसको मायके में थोड़ा ठीक लगता है। उसको इस तरह से करके वो नहीं होता एक परेशान करना कि 2 दिन का। वो इतनी खुश नहीं है भाई जितना तू वो कर रहा है कि उसके आगे पीछे घूम रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है। ऐसे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, उसके चेहरे से पता चलता है। फिर इस तरह से चिढ़ाना, फिर ऐसा ना करो ना कि फिर वो हिस्सा मांगने लगे। तो तब तुम्हें पता चलेगा कि बाबुल का है घर बहना और जीवन भर का ठिकाना है, और अपना हिस्सा ले लेगी तो फिर इधर उधर मुंह मारना है। वो हाल हो जाएगा। अगर वो हिस्सा लेने पे आ गई ना तो उसको छेड़ के परेशान मत करो, उसका टिकट उकट अपने मन से मत कराया करो। वो आई है, उसको रहने दो, वो अपना भला बुरा जानती है तो उसको रहने दो। और अगर वो कर रही है और ये गाने वाने उसको मत सुनाया करो। बाकी जो तुम्हारी 2 बहनें हैं वो अपनी लाइफ में खुश हैं, उनको ये गाने वाने सुना सकते हो। बट उस बहन को इस तरह से परेशान करना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसकी लाइफ में सारी सब चीज़ें हैप्पी हैप्पी नहीं है, ठीक है। बाकी का बात कर लेते हैं। वो गिफ्ट दे रही थी, जो चूनम है वो गिफ्ट दे रही थी। तो वहाँ पे भंजना इस तरह मुंह लटका के बैठी थी। देखो बहन, तुम्हारे घर में चाहे जो भी परेशानी रहती हो, समझ में आ रही बात, जो भी तुम्हारी परेशानी रहती है, अपने हस्बैंड का ब्लॉग होता है तो उसमें तो खूब बढ़िया से आ जाती है और दांत बनाती है। और जब इसका ब्लॉग था तो वहाँ पे मुंह बना के और वो कर रही थी, वो कपड़े दे रही थी, लॉकेट भी दिया है उसने, गोल्ड की लॉकेट भी दिया है बच्चे को उसने। भाई कोई गिफ्ट देता है ना तो वहाँ पे से हंसा जाता है। एक मुंह बनाए हुए, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। क्या है ये तुम लोगों का भाई, किस तरह के आदमी हो तुम लोग। तो वहाँ पे मुँह बनाए हुए थी, बिल्कुल भी इसके चेहरे पे कोई भी रौनक नहीं होती कि हाँ, इसके बच्चे को छोटे-छोटे कपड़े वो गिफ्ट कर रही है और खुशी से दिखा रही है, लिया है मैंने बाबू के लिए, वो लिया है मैंने बाबू के लिए। लेकिन नहीं, इसके चेहरे पे नो एक्सप्रेशन, कुछ नहीं। बस पता नहीं क्या सोच रही थी, और मुँह अजीब-सा ही बनाई थी। अगर मुँह ही बनाना था ना तो ब्लॉग से हट जाया करो, वरना तुम्हारे वो जो कमेंट सेक्शन देख लेना, सारे एकदम नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं कि मुँह क्यों बना रही है, मुँह क्यों बना रही है, ऐसा-वैसा, गरीब घर की आई है, यहाँ देख के अंधी हो गई है, फलाना ढिमकाना। अपने फैमिली को ना बुलवाने में सबसे बड़ा योगदान तुम लोगों का ही होता है। अगर ना वहाँ पे कुछ बोलना हो तो वहाँ पे पहले कैमरा चेक कर लिया करो, फिर मुँह बनाया करो। इतना इस तरह से मुँह बनाना यार, क्या ही बात है। बाकी हम बात करते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग की। गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे थे ढोलक भाई, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा गिफ्ट है, तो बनाएंगे तो पता नहीं कितना ब्लॉग बन जाएगा। तो बनाओ ना, तुम्हारे लिए तो फ़ायदे की बात है, तो इसमें दुखी होना क्या कि बहुत सारा है। तो आराम आराम से गिफ्ट खोल लो एक एक करके। और जो जिन्होंने दिया है वो भी वेट करेंगे भाई हमारा कब आएगा, वो ऐसे ऐसे करके वो भी सारे ब्लॉग्स देखेंगे। तो इसमें तो तुम्हारा फ़ायदा है। तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते करते छोटे छोटे बच्चों का भी गिफ्ट आया हुआ था, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर अब इसका बच्चा तो बहुत छोटा है, 1 महीने का भी नहीं है। तो वैसे गिफ्ट थे जो 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे खेल सकते हैं। तो ये ढोलक बोलता है, जो कि उन्हीं के मुंह पे कैमरा ठूस के पैसे कमा रहा है। इसके भैया भाभी के जो बच्चे हैं, बड़े चाचा के पास आओ, चाचा के पास आओ करके जो वीडियो छापता रहता है 24 घंटे। भाभी जी को अलग दिखा रहा है, भाभी जी मीशो का कपड़ा लेकर आई हैं तो वो दिखा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन नहीं, वहाँ पे वो करता है और बोलता है कि बाबू जब बड़ा होगा तब खेलेगा, और उस गिफ्ट को उठा के रख लेता है। इतना तो ये गया गुजरा है। देखो भाई, छोटे छोटे जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो जो गिफ्ट आते हैं उन बच्चों को दिया जाता है। अपने बच्चों के लिए आगे चल के हम खरीद सकते हैं। और खैर तुम तो उन्हीं से ब्लॉगिंग करके पैसे भी कमा रहे हो। तुम्हारी भाभी कितनी सेवा करती है बच्चे की, तुम्हारी पत्नी की देखभाल। तो भाई किस टाइप के तुम लोग और बच्चे वो देख रहे होते हैं। बाकी हम बात करेंगे, कहीं कोई गिफ्ट दिया था तो उसमें 50 का उसने नोट डाला हुआ था। जैसे कहीं कहीं होता है कि गिफ्ट के साथ कोई कोई पैसा भी डाल देता है, तो 50 रुपये एक बच्ची को देता है, अपनी भाभी की जो बच्ची है उसको देता है। और कुछ ही देर बाद उसको उसके हाथ से छीन के और ये गुल्लक में डाल देता है, क्योंकि गुल्लक भी किसी ने दिया हुआ था गिफ्ट में। तो उसके हाथ से छीन के तुरंत गुल्लक में डाल देता है, और वो बच्ची दे नहीं रही होती है। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट आते हैं, 50 रुपये ले लिए ले लिए ले लिए। तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि अरे ये इसलिए लिया है कि 50 की 5 पुड़िया आती है, 50 को इतना कम मत
ताको तुम लोग। तो इसके पुड़िया पे भी वहाँ बात हो रही थी। और बाकी मैंने इसके ब्लॉग्स इतने ही देखे हैं। बाकी एक वीडियो जो ढोलक की ही वीडियो है, लेकिन पीछे से पूनम दी की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे वो बोल रही हैं अपने बच्चे से, डाँट के बोल रही हैं, कहाँ है तू? स्टोरी नहीं पड़ी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी डालना है, ब्लॉग शूट किया है मैंने, उसको एडिट, मतलब ये सारी बातें उसको कह रही थी करने के लिए। तो मैं उनसे वही बोलना चाहूँगी कि बच्चों पे ये सारी चीज़ें मत डालो, क्योंकि जो वाईटी है इसका जो मतलब इसमें किसी का भी जो है ना फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो ये अगर सोच रही हो कि ऐसे करके वो आगे बड़ा आदमी बन सकता है, जैसे कि नमित चिट्टो, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि अभी अभी के लिए बहुत बढ़िया है। और तुम करो, मैं ये चाहती हूँ ना कि तुम खुद करो, बच्चों को इसमें ज़्यादा तुम लोग मत वो करो घसीटो कि मतलब जैसे भी है भाई कि तुमको वीडियो डालना है, वीडियो बनाना है, ऐसी चीज़ें करनी है, क्योंकि आगे चल के उनके लिए शायद मुझे नहीं लगता कितना बेहतर होगा। तो बच्चों पे मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग के बजाय अगर आप उनको पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ो, एक अच्छा इंसान बनाओ, ज्ञान दो, तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैंने ब्लॉग शूट किया है, तुम उसको एडिट कर दो। फिर कहीं तुम देखती हो सब कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, तो उससे तुम बोलती हो कि चलो तुम भी कैमरा उठाओ, सब कोई ब्लॉग बना रहे हो, तुम कैमरा उठाओ। नहीं नहीं, ये अच्छा बात है, पैसे आ रहे हैं इससे, मानते हैं इससे लाइफ अच्छी हुई है, लेकिन ये तुम लोगों के करने लायक काम है, बच्चों के करने लायक काम वाईटी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, उसकी वीडियो शूट करके डाल दो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको इसमें इन्वॉल्व करना कि तुमको ये काम करना है, ये ऐसे करना है, वो करो, स्टोरी डाल दो, अभी वो पोस्ट नहीं किया तुमने, ये सब मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तो बढ़िया बात है भाई कि तुम्हारा बच्चा जो तुम चाहो वो कर सकती हो, लेकिन मुझे अगर ये बात लगी तो मैंने ये बता दिया कि बच्चों के लिए ये बेहतर नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना केवल इसलिए क्योंकि हमारा वाईटी चैनल है, उससे अच्छा खासा हमारा इनकम हो जाती है, तो फिर हम बच्चों पे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, ये नहीं ठीक है। वाईटी कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड इतना वो नहीं होता, सेफ नहीं होता कि जितना वो है कि भाई वाईटी है। शिक्षा है हमारे पास, एजुकेशन है हमारे पास, तो बहुत सारे रास्ते आएंगे और उससे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर एजुकेशन नहीं है तो सिर्फ वाईटी से आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं। और मान लो अगर वाईटी रहता भी है तो जीवन भर ये कंटेंट नहीं चलने वाला है, ब्लॉगिंग ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला है। अभी जिसको अच्छा लग रहा है ये ब्लॉगिंग देखना आप लोगों का, हर आगे जनरेशन बढ़ेगी और लोगों को पसंद नहीं होगा कि इसी तरह के ब्लॉग्स देखेंगे जो बिना टैलेंट के। हाँ, टैलेंट रहेगा तो इसी फील्ड में अच्छा कर लेगा, ये चीज़ होती है। बात करते हैं हम ढोलक भाई के थंबनेल के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने थंबनेल लगाया है, भंजना को आया गुस्सा, मेरे लिए कुछ नहीं बनवाया गोल्ड, बहन को देने के लिए है मेरे लिए नहीं। इतना निगेटिव टाइटल क्यों? और पूनम दीदी को डबल गोल्ड रिंग दिया, तो डबल गोल्ड रिंग लोग जाएंगे देखने और वहाँ पे गोल्ड रिंग नहीं देता है ये, वो बोल रही होती है कि मेरा गोल्ड रिंग दे दो, और मम्मी भी कह रही हैं कि इसको कि तुम ढोलक से एक और रिंग ले लेना। तो ये फिर वहाँ पे बोलता है कि दोस्तों, मैंने अपनी शादी में नहीं दिया था तो उनको एक और देना है, लेकिन मैं दे दूँगा, कुछ बड़ा करके दूँगा, दोनों एक जैसा अंगूठी लेके क्या करूँ, ये सारी चीज़ें बोलता है वहाँ पे। और बोलता है लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भंजना को आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया, भाभी को क्यों नहीं कुछ नहीं दिया। तो देखो, हम अपने घर वालों को नहीं देते, हम सिर्फ बाहर वालों को देते हैं। घर वाले तो घर वाले होते हैं, इसका मतलब है कि ये बहनों को बाहर वाला बोल रहा है। खैर ज़्यादा हम नहीं डीप में जाएंगे, क्योंकि हाँ होता है बहनों को दे दिया और भाभी हमारी फैमिली है तो वो अलग बात हो जाती है थोड़ी सी। बट ये जो टाइटल है ना, जो थंबनेल है कि आया गुस्सा और गिफ्ट नहीं दिया, फिर बोलता है इसको भी देना है, अपनी वाइफ को भी बोलता है देने के लिए, तो ये टाइटल इसीलिए डाला जाता है। और अपनी इसकी पत्नी को सब बुरा बोलने लगते हैं टाइटल देख के कभी कभी, इसीलिए उसका मुँह ज़्यादा बना रहता है मेरे ख्याल से।